Hey guys, it's Dr. Sharunya and welcome to Neat Buddy. If you're watching this video on Instagram, do follow us on med.verse, and if you're watching this video on YouTube, do subscribe to our channel Neat Buddy. Figure for the day, figure 18.4, schematic plan of the blood circulation in humans. So basically what does this diagram show? This diagram is showing you double circulation. So what is double circulation? Double circulation basically means we have टू सिस्टम्स ऑफ सर्कुलेशन वर्किंग इन आर बॉडी. ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें क्या क्या हो रही है. एक हमारी होती है पल्मनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब नाम से ही पता चल रहा है पल्मनरी मतलब लंग्स, तो जो पार्ट जो सर्कुलेशन हमारा लंग्स की तरफ हो रहा है दैट इज योर पल्मनरी. लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स. ठीक है. अब जो चीज़ हमारे बॉडी में बॉडी टिश्यूज़ की तरफ हो रहा है वो होगा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिंपल. सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी टिश्यू से हार्ट, हार्ट से बॉडी टिश्यू, दैट इज़ योर सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो अगर आपको डायग्राम में दिखाऊं यही चीज़, सो यहाँ से जब हम हार्ट को काटेंगे, फाइन, सो दिस ऊपर वाला पार्ट इज शोइंग यू पल्मनरी सर्कुलेशन एंड नीचे वाला पार्ट इज शोइंग यू सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है. अब बाकी चीज़ें क्या क्या, ये तो बेसिक चीज़ आपका हो गया डायग्राम में. अब बाकी चीज़ आपको डायग्राम से क्या समझना है. बेसिकली आपको समझना है कि कैसे ये सर्कुलेशन हो रहा है. अब ये समझने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी वेसल्स हैं हमारे पास जो कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रैवल कर रही है. सो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, सो हमारे पास पल्मनरी दो वेसल्स है और सिस्टमिक सर्कुलेशन की दो मेन वेसल्स है. बहुत सारी वेसल्स है लेकिन दीज आर मेन वेसल जो हार्ट से ब्लड आगे की तरफ या हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहा है. सो बेसिकली जो भी वेसल ब्लड हार्ट की तरफ लेके आएगा दैट इज योर वेन. तरफ मीन्स टुवर्ड्स हार्ट. फाइन. सो अगर आपको मैं दिखाऊं ये, तो टुवर्ड्स हार्ट इज योर वेन, अवे फ्रॉम हार्ट इज योर आर्टरी. नाउ यूजुअली क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नहीं, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है. आर्टरी मतलब वेसल दैट इज कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. वेन्स मतलब वेसल दैट इज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है. अब समझो इस चीज़ को. ठीक है. अगर लंग्स से कोई ब्लड वेसल हार्ट की तरफ आ रही है तो क्या होगा, वो होगा एक वेन. लंग से आ रहा है तो क्या हो गया, पल्मनरी वेन. ठीक है. लेकिन वो लंग से आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ऑब्वियसली लंग से आ रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ये क्वेश्चन बनाया ही इसीलिए जाता है क्योंकि लोगों को अक्सर दिमाग में ये रहता है कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ही कैरी करेंगी. नहीं, पल्मनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. ठीक है. अब मैंने आर्टरी का क्या बोला था, वेसल कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. सो यहाँ से हार्ट से लंग की तरफ जा रहा है. हार्ट से लंग की तरफ मतलब अवे. करेक्ट. अवे है तो आर्टरी हो गई. लंग की तरफ जा रहा है तो पल्मनरी आर्टरी हो गई. लेकिन पल्मनरी आर्टरी ब्लड कौन से साइड से पंप हो रहा है, ये राइट साइड से पंप हो रहा है. और आपको पता है राइट साइड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो बेसिकली pulmonary artery carries your deoxygenated blood. Again, a similar question is formed over here. Which of the following artery carries deoxygenated blood? So remember, your pulmonary artery is the only artery that carries your deoxygenated blood. Pulmonary vein is the only vein that carries your oxygenated blood. ठीक है. अब ऐसे ही कुछ नीचे भी हो रहा है. लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट अगर बॉडी की तरफ ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट से अवे जा रहा है, तो क्या होगा, ये एक आर्टरी होगी. दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आर्टरी, दिस इज द डॉर्सल एओर्टा. दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी. फाइन. वैसे ही बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है तो क्या होगा, वेन होगा. नाम क्या है इस वेन का, वेना कावा. तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा होता है. दीज आर द ग्रेटेस्ट वेन्स. जैसे ग्रेटेस्ट आर्टरी है एओर्टा, वैसे ग्रेटेस्ट वेन है वेना कावा. ठीक है. सो अब सर्कुलेशन को समझो. सर्कुलेशन में हो क्या रहा है वो समझना इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप देखोगे, सो बेसिकली किसी एक पार्ट से आप स्टार्ट करो. सपोज हम स्टार्ट करें लेफ्ट
वेंट्रिकल से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेफ्ट वेंट्रिकल में रिमेंबर देयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड विल गो टू एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी मतलब एंटायर बॉडी, वो लंग्स को भी जाएगा, वो ब्रेन्स को भी जाएगा, लंग्स को भी जाएगा, राइट, वो लंग्स को भी जाएगा, वो ब्रेन को भी जाएगा, वो लिवर को जाएगा, किडनी को जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा, थ्रू आउट योर बॉडी, मसल्स को जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में ये ब्लड जाने वाला है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, आर्टरी हमारी ये ब्लड लेके जा रही है पूरे बॉडी में। बॉडी में गया, ऑक्सीजन था इस ब्लड में, ऑक्सीजन यूज़ हुआ तो ब्लड क्या हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, ऑक्सीजन पुअर है, ऑक्सीजन पुअर, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिच, ठीक है। तो अब ये ब्लड को क्या करना पड़ेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में भेजना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंके और वापस से उसको ऑक्सीजनेट कर सके, करेक्ट। सीधा लंग्स में जाएगा, नहीं, सीधा लंग्स में नहीं जाएगा, पहले वो जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट में। तो सबसे पहले ये बॉडी से जो वेन आ रही है वो हमारा ब्लड लेके जाएगी राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ये ब्लड पंप करेगा। तो जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड हार्ट से अवे जाएगा तो आर्टरी टुवर्ड्स द लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग में जाके ये ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, ऑक्सीजनेट होके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया से वो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पूरा का पूरा साइकिल वापस रिपीट होगा, ठीक है। सो ये पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टिल राइट एट्रिया, कौन सा पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ventricle to body back to right atria is your pulmonary circulation. From right ventricle to lungs, from lungs to left atria, that is your pulmonary circulation. Simple, very simple if you understand the diagram. अब ये जो एरोज मैंने बनाया है उसमें बेसिकली आपको ब्लड वेसल्स ऐड कर देनी है। कौन कौन से ब्लड वेसल्स होंगी, वेंट्रिकल से बाहर जा रही है आर्टरी होगी, बॉडी से एट्रिया हार्ट की तरफ आ रही है वेन होगी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, एओर्टा है, सबसे बड़ा वेन कौन सा है, वेना कावा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अगेन वेंट्रिकल से लंग की तरफ जा रही है, बाहर जा रहा है तो क्या होगा, बाहर जा रहा है तो क्या होगा, आर्टरी होगी। अब लंग से हार्ट की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, वेन होगा, टुवर्ड्स द हार्ट इज वेन। सो लंग्स है बीच में तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सिंपल कॉन्सेप्ट। So that is your entire concept that is being tried to explain in this diagram and the text that is associated with this diagram. So NCERT से ये text ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस डायग्राम में दिखाई गई है, क्या चीज़ है वो, आर्टरी हाईलाइट किया गया है, वेन हाईलाइट किया गया और कैपिलरी हाईलाइट की गई है। सो अगर आप देखेंगे कैपिलरी तो सिंगल सेल थिक, सिंपल सिंगल सेल थिक इज कैपिलरी। जब आप वेन में आओगे, वेन में आप देखोगे कि देयर इज स्मूथ मसल लेयर एंड द ल्यूमेन इज वेरी थिन, लेकिन सॉरी आर्टरी में अगर आप देखोगे देयर इज स्मूथ मसल लेयर एंड द ल्यूमेन इज वेरी थिन, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टरी। लेकिन अगर आप वेन में देखोगे तो ल्यूमेन इज वेरी large and the smooth muscle layer is very thin. Kyun? Why is this difference? The difference is because your artery is carrying blood in high pressure. Why is this blood in high pressure? Blood in high pressure because it is being pumped by ventricle. हमेशा आर्टरी वेंट्रिकल से निकल रहा है, देखो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। सो आर्टरी इज कैरिंग ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय वेंट्रिकल, और जब पंपिंग ऑफ ब्लड होगी तो ऑब्वियसली वो हाई प्रेशर में होगा, और हाई प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए इसको ये मसल वॉल चाहिए विच हैज़ टू बी थिक, इट हैज़ टू बी थिक, तभी वो ब्लड के हाई प्रेशर को रेजिस्ट कर पाएगा। लेकिन वेन्स में कोई प्रेशर नहीं है, वेन्स में बॉडी पाथ से हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, और जब प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो दे कैन वेरी इजीली हैंडल विथ थिक, सो दे कैन वेरी इजीली हैंडल विथ थिन मसल वॉल, करेक्ट। उनमें थिन मसल वॉल है, आर्टरीज में थिक मसल वॉल है। Simple to remember, simple to understand. So again, I'll highlight the things that I've shown in this diagram for you guys with a different highlighter.
आई होप ज़्यादा कीचड़ नहीं होगा। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन, हमने पढ़ा सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके बाद हमने पढ़ा आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, आर्टरी में मोटा मसल वॉल क्यों चाहिए और वेन में पतला मसल वॉल से क्यों काम चल जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा डबल सर्कुलेशन, क्यों कहते हैं डबल सर्कुलेशन। उसके बाद हमने पढ़ा किसको हम आर्टरी कहते हैं, किसको हम वेन कहते हैं, नॉट बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट बेस्ड ऑन whether the blood is being carried towards the heart or whether the blood is being carried away from the heart. ठीक है, so that is the entire diagram and that explains most of the points of NCERT along with it as well.